हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक बार दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं, हमारे दिलों को, कानों को, होठों को छूना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को खोल देना परमेश्वर पिता। हमारे हृदय की कठोरता को मलिन कर देना परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम सुने उसको समझने पाएँ और उन वचन के अनुसार हमारे जीवन के चाल चलन को बदले परमेश्वर पिता। इन वचनों के अनुसार हम लोग चलने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए आज हम तीसरी वाणी की ओर चलेंगे। तीसरा जो शब्द प्रभु यीशु ने बोला है, भले वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परमेश्वर का वचन हम लोग से कैसे बात करता है। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और 46वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। प्रियो, एक ऐसे घोर अंधकार, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए गए थे, जब उनके मरने का समय आया था तो बहुत ही ज़्यादा अंधकार था, अंधकार छाया हुआ था। पहले उसकी 45वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। उस अंधकार के बीच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया और छोड़ने का कारण क्या था, या जीसस ने ऐसा फील क्यों किया, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पूरा अंधकार छाया हुआ था। उस अंधकार के बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को पुकारते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। मतलब अपने पर्सनल रिलेशनशिप को वो वहाँ पर बता रहे हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पिता। पर हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने क्यों छोड़ा उस टाइम, क्यों उनको वो क्रूस की मौत दी, क्यों उतना दुख उनको सहना पड़ा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिए अपनी लाइफ में और थोड़ा मनन ध्यान कीजिए इन बाइबल के वचनों पर। हम लोग सब इस दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम लोग 40 में दौड़ रहे हैं, लेकिन 40 का रियल मतलब, 40 का रियल मतलब हमको नहीं पता है। हम सब ऊपरी से उपवास करते हैं, ऊपरी दिखावा करते हैं। हम लोग 40 दिनों में हैं, हम लोग गुड फ्राइडे में हैं, हम लोग ईस्टर में हैं, लेकिन उसका रियल मतलब हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, ये घोर अंधकार के बीच में प्रभु यीशु मसीह पुकार रहे हैं, पिता परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले दुख उठा रहे हैं, चेले छोड़ के भाग गए हैं, माता पिता छोड़ के भाग गए हैं, वो जो भीड़ थी उनके पीछे हमेशा चलती रहती थी वो छोड़ के भाग गई है। प्रियो, वो अकेले वहाँ दुख उठा रहे, अकेलापन का एहसास कर रहे हैं, फीलिंग लॉनलीनेस इन हिज लाइफ, सो ही इज कॉलिंग हिज फादर, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना दुख भरा शब्द प्रभु यीशु मसीह उसके पिता को बता रहे हैं कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया पिता। पर ये नहीं कहा कि ये जो दुख है वो दुख हटा ले। हम गेतसेमनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कीलों के बीच में टंगे हैं। वो भारी बोझ, जो क्रूस का बोझ उनके ऊपर टंगा हुआ है। प्रियो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो गहराई है, मतलब दुख की गहराई और वो क्रूस का वजन और वो कीलों पे वो वजन टंगा हुआ। प्रियो, कितना दुख भरा होगा। एक छोटा सा कांटा हमको लगता है तो कितना दुख होता है, सोचिए। और प्रभु यीशु मसीह को इतना ज़्यादा कीले ठोकी गई, हाथों में पैरों में कांटों का मुकुट, कितना दुख सहा होगा।
इससे ज़्यादा ये शारीरिक दुख तो प्रिय कुछ भी नहीं है। मानसिक दुख के बारे में सोचिए, आध्यात्मिक दुख के बारे में सोचिए। उसके पिता से अलग हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना, आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो जाना, मानसिक रूप से उनको इतना दुख सहना पड़ा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दुख तो सहने पाए थे, लेकिन मानसिक दुख, आत्मिक दुख नहीं सहन कर पाए। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, एली एली लमा शबक्तानी। प्रियो, बहुत ही सोचने की बात है, बहुत ही गंभीर बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हमारे पापों को उसके कंधों पे उठा लिया। हमारे पापों की वजह से अगर वो उस दिन अपने पापों को उठा के वहाँ नहीं चढ़ते, वहाँ नहीं जाते, तो हम लोग को उद्धार नहीं मिलता, हमको आज़ादी नहीं मिलती। शायद हम भी उस अंधकार में ही होते। तो जीसस सिर्फ यहूदियों के लिए होता, अन्य जातियों में प्रचार, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है। उनके कीमत चुकाए जाने के कारण आज हमें ये मिला है कि हम आज़ाद हैं, छुटकारे में, पापों की माफ़ी हमें मिली है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की और हम लोग देखें, उस परमेश्वर की ओर मुड़ें जो हमारे पापों को लाद कर वहाँ क्रूस पर टंगा गया है। उन वही पाप हम लोग दोबारा नहीं दोहराएं। परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है, जितना ऊंचा वो क्रूस था, जितना दुख भोग की वो गहराई थी, उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम इतना ज़्यादा था कि हमारे बदले में प्रभु यीशु को इतना दुख सहना पड़ा। उस दुख के कारण हम लोग को मुक्ति मिली है। यह परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, प्रभु यीशु का जन्म लेना, प्रभु यीशु की सेवा करना, ये सब हमको मुक्ति, उद्धार या फिर परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाता। लेकिन मोस्ट जो परमेश्वर का प्रेम जो हम लोग देख सकते हैं वो है क्रूस कलवरी पर, जब उसने अपना सब कुछ दे डाला और परमेश्वर को सौंप दिया और अपने पापों का, हमारे पापों का जो बोझ था वो उठा करके वहाँ पर परमेश्वर के सामने वो उपस्थित हो गए ताकि हमें माफ़ी मिले। वो प्रभु यीशु मसीह ने कभी कुछ गुनाह नहीं किया था, कभी कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन किसके पाप लेके वहाँ पे खड़े थे? वो किसके पापों के कारण वो क्रूस पर टांगे गए? हमारे पापों के कारण। क्यों? क्योंकि हमको मुक्ति मिले। हम लोग भजन संहिता यशाया नबी की पुस्तक उसका 63 के 3 में पढ़ते हैं, मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रोंदी है। मतलब मैंने अकेले ही सारा दुख क्या किया है? उठाया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, अकेले ही। इतनी सारी मानव जाति के लिए सिर्फ एक इंसान ने कीमत चुकाई है। प्रियो, सोचिए, एक ही इंसान ने हमारे सबके लिए कीमत चुकाई है। कितना बड़ा बात हो सकती है, कितनी बड़ी बात हो सकती है। हम लोग में से कोई तैयार है क्या हमारे परिवार के लिए ही मैं अकेला मर जाऊं ऐसे सोचने के लिए? कोई भी नहीं होगा कि मेरा परिवार जाए तो जाए, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं कुछ होना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को सौंप दिया। भजन संहिता 27 के 9 में हम लोग पढ़ते हैं, अपना मुख मुझ से ना छिपा। मतलब परमेश्वर को बोलता है दाऊद की अपना मुख मुझसे ना छिपा, जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। प्रियो, ये पहले भी दाऊद ने ऐसी प्रार्थना कर चुका है, पहले यशाया नबी भी इसकी भविष्यवाणी कर चुका है। वही हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बिल्कुल क्लोज होते हुए भी इन सारी घटनाओं से, इन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। तब भी ये किसके कारण था? प्रभु यीशु मसीह को क्या उनका विश्वास कम हो गया था? इतना गुजरते हुए भी क्या उनका विश्वास कम हो गया था? नहीं, उनको भरोसा था कि मैं मेरे पिता को पुकारूंगा, मैं मेरे पिता को पुकारूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता मेरे से ये जो तकलीफ है, परेशानी है, ये हट जाए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पर चलने का, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु ने ये सब अपनाया।
प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। परमेश्वर पिता पर जो विश्वास शुरू से था वही अंत तक बना रहा। परमेश्वर ने छोड़ दिया है पर प्रभु यीशु ने नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी दुख की घड़ी में भी वो परमेश्वर पिता को पुकार रहे हैं। उनने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, दुख संकट आ जाते, परेशानियां आ जाती है, हमारे पापों के कारण कुछ ना कुछ होता है, हमारे पापों के कारण। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से भाग जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, ये सोचते हैं परमेश्वर ने हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों दिया। प्रभु यीशु ने ऐसे सवाल किया कभी? आप देखिए इनके सारी ये लास्ट के अध्यायों में सुसमाचारों में देखिए कहीं प्रभु यीशु ने सवाल किया हो तो आपने मुझे क्यों दिया, क्यों दिया। हाँ, ये जरूर बोला कि आपने मुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से दुख से होके गुजर रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थना करी। और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रभु यीशु बोलता है कि सब ने छोड़ दिया है उसको, चेलों ने छोड़ दिया है, माता पिता ने छोड़ दिया, भीड़ ने छोड़ दिया, पर उनको पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। भले उनके मुंह से छोड़ने की बात निकली, लेकिन उनको पता था प्रभु परमेश्वर पिता उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों ये सब हो रहा था? क्योंकि एक दिन उनको उनके दाहिनी ओर बैठना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से सबक ले लेना चाहिए कि हमें और पाप में नहीं जाना है, ताकि हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह को और दुख सहना पड़े, हमारे बदले में और किसी को प्राण का त्याग देना पड़े। ऐसे गलती हमको नहीं करनी चाहिए प्रियो। परमेश्वर की आदत कभी ऐसी नहीं है कि वो अपनों को छोड़ दे। हमेशा परमेश्वर की आदत रही, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो एक जन को दुख इसलिए ठहरा दिया क्योंकि अब जो उसके बाद मानव जाति जो होगी उनको दुख सहना ना पड़े, उनको पाप में नहीं रहना है, उनको छुटकारा मिले, आज़ादी मिले। यीशु ने कभी भी अकेलापन नहीं हुआ, इस कभी भी शुरू से लेकर उनकी लाइफ को देखिए अंत तक कभी भी उनको अकेलापन नहीं हुआ। खाली ये क्रूस के टाइम, क्रूस जब से उनको मिला तब से उनको ये भावनाएं अंदर आई, लेकिन इनसे भी वो हारे नहीं, इन चीज़ों से भी वो हारे नहीं। वो बहुत ही मीनिंगफुल ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स से हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो ये सब है ना अपने आप को बचा सकता था, उनके पास सारी शक्तियाँ थी, सारी ताकतें थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिखावा नहीं किया, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो आज हमको उद्धार नहीं मिलता प्रियो। हम लोग देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ पर भी उनको क्या किया? बचाया कि नहीं बचाया? तो फिर हम लोग को क्यों नहीं बचाएगा परमेश्वर पिता? हमारी वजह से एक जना जो उस क्रूस पर चढ़ा है उसके कारण हम लोग आज बचे हुए हैं, हमने उद्धार पाया है, हमने छुटकारा पाया है। हमारे लिए पाप बनकर खड़ा रहा, जो उनके पीछे जो बोझ था क्रोस का वो क्या था? हमारा पाप था प्रियो। उस पाप को उठा करके वो खड़ा रहा, हमारे अपराधों को लाद कर वो खड़ा रहा। उस टाइम पाप का पूरा वजन उठाया उनने, प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि तब भी उद्धार हो सकता है, तब भी आज़ादी हो सकती है, तब भी स्वर्ग से पाप को हटा सकते हैं प्रियो। ये सारा चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर का बेटा कहलाया, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। इसलिए प्रियो, अगर हमको स्वर्ग जाना है, अगर हमको स्वर्ग का रास्ता अपनाना है, तो हमको जो पाप हमने किए हैं, जो पाप हम करते जा रहे हैं, उन पापों से हमको छुटकारा लेना ज़रूरी है। हम लोग को एक एक करके पाप को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने जब पापों को हमारे पापों को लाद कर खड़े थे, तो प्रभु ने भी उनको तिरस्कार किया, स्वीकार नहीं, क्योंकि पाप को प्रभु यीशु नहीं चाहता है, पाप को परमेश्वर पिता नहीं चाहता है। लेकिन फ्री हो जाएंगे, पाप से छुटकारा मिल जाएगा,
पाप को उस मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह आ गए। तो वैसे ही हमारे पापों को गाड़ दो, हमारे पापों को ख़त्म कर दो, हम लोग सही रास्ते पे चले, पाप से छुटकारा पाएं और एक एक करके हमारे पापों को छोड़ते जाएं, ताकि हम उस स्वर्ग के रास्ते पे चले और स्वर्ग की ओर जाएं। वो भले कठिन होगा, वो भले दुख भरा होगा, वो भले वेदना वाला होगा, वो भले कठिन होगा, वो भले अकेलापन वाला होगा, लेकिन हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। परमेश्वर ने हमको नहीं त्याग दिया है, नहीं छोड़ा है, लेकिन हम हमारे पापों के कारण दूर चले जाते हैं। तो आज परमेश्वर पिता हमको बुला रहे हैं, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। क्यों ना हम उस परमेश्वर के पास जाएं और शांति आनंद का अनुभव करें। तो एक बार फिर सभी को जय मसीह की। इसी तरह वचनों में बढ़ते जाइए और दूसरों को भी वचनों के बारे में बताइए और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कीजिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।